मजदूर भाइयों, भाषण तो काफी देर से चल रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन हमको भी बड़ा जोश आता है। ये जो जवाबदेही कानून जो हम लोग मांग रहे हैं, ये कानून मांगने वाले साथी बहुत ही बहादुर और संघर्षशील हैं। आप और हम जवाबदेही यात्रा की यहाँ 26 दिन 25 दिन धरना चला और उसके बाद फिर यात्रा हुई, फिर धरना चला और राजस्थान सरकार ने, ये जो गहलोत जी की सरकार है, यहीं पर बैठ करके इन्होंने कहा था, अपना एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें कहा था कि हम जवाबदेही कानून लेके आएंगे। और जवाब क्यों चाहिए? पिछले दिनों में बजट में घोषणा हुई कि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बोर्ड बनाकर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। असंगठित क्षेत्र का मतलब ये है कि आज कोई सब्जी बेचता है या घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करता है, कोई गांव में कुम्हार का काम करता है, उन तमाम लोगों को एक बोर्ड बना के रजिस्ट्रेशन करें, जिसे आज डायरी वाले मजदूरों को राशन के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन पिछले दिनों में 10 लाख लोगों को राशन के साथ जोड़ना चाहिए था और उसमें ऐसे लोग वंचित रहे हैं जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है कि मैं श्रमिक हूं। इसलिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कल्याण बोर्ड अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है, इसका भी जवाब चाहिए। और जवाब इस बात का भी चाहिए कि आपने अपने घोषणा पत्र में आपने ही वादा किया था, गहलोत जी, आपके यहीं पर मंच लगा था और जन घोषणा पत्र बनाया था और उसमें कहा था कि हमारी सरकार आएगी, 4 साल के 5 साल राज करेंगे और हम जनता की हर बात को सुनेंगे और एक ऐसा कानून बना देंगे जिससे सीना तान करके पटवारी से, श्रम विभाग से, रसद विभाग से हम काम करवा सकें और उनके नकेल डाल सकें। लेकिन अभी तक नकेल डालने का काम नहीं हुआ। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो मंत्री हो। ताजुब की बात है साथियों, वो डायरी वाला कानून, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, 318 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार लेके बैठी है उसका, उस शेष में से। ऐसे इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है, खजाने में पैसा जो है वो खाली कर दिया गया है। 2250 करोड़ श्रम विभाग की देनदारियां हैं और श्रम विभाग के पास है मात्र 650 करोड़ रुपया। अब 1700 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये बना था फ्लैट, लेकिन एक पैसा जमा नहीं किया। इसलिए जवाब चाहिए, जवाबदेही कानून चाहिए और ये कानून बनेगा तभी जाकर के तमाम लोगों का काम होगा। काम नहीं हुआ तो ऐसी सरकार हमें क्या चाहिए फिर? इसलिए अब आप देखिए, अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर में दूसरी सरकार बनने जा रही है, चाहे गहलोत जी की आए और चाहे दूसरे पार्टी की आए। तो हम एक नारा गांव-गांव, गली-गली में लगा देंगे, गहलोत जी आप हमको कानून नहीं देंगे, आपने अपना वादा नहीं निभाया तो कानून नहीं तो वोट नहीं, कानून नहीं तो क्यों? क्योंकि अब ये आने वाले 12 महीने के दिसंबर में फिर विधानसभा बनेगी तो 10 महीने रह गए हैं। गली गली में गुंजा देना है, कांग्रेसियों के कान खड़े हो जाएं। ये ध्यान रखें कांग्रेसी कि अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को जनता ने सपोर्ट दिया, जनता ने माथे पर बैठाया, तुमको राज दिया। अब हमारी भी बारी आएगी तो कानून नहीं तो वोट नहीं, कानून नहीं तो वोट नहीं। और इस संघर्ष में तमाम साथियों को मैं अपनी यूनियन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ हमारे घरेलू कामगार बहनें भी आई हैं और भी हम आते रहेंगे और खास करके पूरे इसका नेतृत्व करने वाले साथियों को, क्योंकि पिछले इतनी तपस्या की है, इस कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते हम लेके रहेंगे। कानून हमारा आपका नहीं किसी के बाप का,
कानून हमारा आपका। नहीं भाई, दम नहीं है, फिर तो इनको दोबारा वोट देना, दोबारा ये फिर कानून बनाएंगे। नहीं, थोड़ा दम लगा के बोलना पड़ेगा। कानून हमारा आपका, मुट्ठी तनी नहीं भाई। कानून नहीं तो वोट नहीं, मुट्ठी तो तननी चाहिए। नहीं तो देखिए चारूमेर क्या है, आज तक हम देख के आए क्या? ये चारूमेर कितना ऊंचा ऊंचा लगा दिया, जैसे हमको यहाँ अपराधी आते धरने के लिए। इस देश की जनता को बाड़े में बंद करने की योजना देख लीजिए। ये गुलामी का प्रतीक है, ये आजादी का प्रतीक नहीं है। इसलिए जवाबदेही होनी चाहिए कि तुम ये बाड़ाबंदी मत करिए। हिंदुस्तान की जनता ने अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया था, तो गहलोत जी आपकी क्या औकात है? कितने दिन बाड़ाबंदी करोगे? क्या बड़े बड़े लगा दिए हमको कि गेट बंद कर दो, बाहरी मत जाने दो। अरे तुम आने वाले हो ना हमारे बीच में, वोट तो हमारे से लेने वाले हो ना। जयपुर तुम्हारा, गांव और बस्ती हमारी, निपटा देंगे हिसाब किताब, कोई चिंता मत करिए गहलोत जी। इसी तरह के काम करवाओगे कि जैसे यहाँ जेल बना दिया, चारों चार ऊंचा ऊंचा बना दिया। इसलिए ये लड़ाई हमारी जवाबदेही कानून की है। देश की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए या नहीं चाहिए? धरना लगाने का स्थान चाहिए या नहीं चाहिए? और अब डेमोक्रेसी चाहिए या नहीं चाहिए? लोकतंत्र चाहिए या नहीं चाहिए? तो दोस्तों, ये हमारी आजादी की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। और इसलिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये शपथ खाती है संविधान के कि हम देश के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, हम देश की जनता की रक्षा करेंगे, जवाबदेही कानून लागू करेंगे। आप हमको यहाँ पर ऐसे बाड़ाबंदी करके बैठा रहे हो, डरा रहे हो। तो कानून नहीं तो वोट नहीं, कानून नहीं तो कानून नहीं तो। धन्यवाद। अच्छा, ये साथी जो खड़े हैं ना यहाँ, आप आगे बैठ जाओ ना। बैठने में कोई तकलीफ है क्या? बाहर खड़े हैं, सुन नहीं रहे हैं, अब पीछे आ गए हैं ज्यादातर साथी। यहाँ हो ना, कोई परेशानी हो रही है क्या आप लोगों को? कोई परेशानी है, दिक्कत है, वो अलग बात है, उधर से बुलाओ। पीछे बहुत सारे साथी वहाँ पीछे खड़े हैं, जिस बात के लिए आए हैं, जो हमारी लड़ाई है वो समझ के, सुन के, गांव में जो लोगों को बताना है वो समझ के तो जाएं। आप बैठो ना, ये तख्ती लेके ही बैठ जाओ। यहाँ आगे बैठ आओ भाई, ये गेट से इधर आ जाओ ना, बैठो, नीचे बैठो इधर। बाहर जो खड़े हैं साथी वो आ जाए, अंदर आए। ये अभियान के ये जो है जिला के कार्यकर्ता, ये सबसे निवेदन है कि सब लोगों को इकट्ठा करें और थोड़ी व्यवस्था में मदद करें। जंगल है, जमीन है, पानी है, ऐसे जितने भी संसाधन है जिन पे सब लोगों का हक है, और वो संसाधन आज की तारीख में वो सबका हक है और सबकी जिम्मेदारी उसको बचाना। लेकिन वो भी बहुत बड़े खतरे में है। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको आके उस पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे हमारे गांव में चारागाह है, चारागाह की जमीन सबकी है, लेकिन उसकी रखवाली, उसकी जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति लेना नहीं चाहता, हर व्यक्ति उस पर कब्जा करना चाहता है। वो आज बड़े खतरे में आ गई है। तो उस पर जो साथी हमारे काम करते हैं, सामला अधिकार मंच, तो उनके साथी आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो सामला संसाधनों के बारे में अपनी बात को रखेंगे। ईश्वर जी भील, मोहन जी, हाँ मोहन जी,